आपके अभी तक जितनी बातें हुई उसमें 2 चीज़ें समझ में आई कि जी। आपके अंदर एक चिंतक है और एक बागी भी है। हाँ, जी, जी। दोनों साथ चल रहा है, जी। जो समाज के प्रति चिंतित भी है और उसका एक तेवर बागी वाला भी है कि अगर मौका मिला तो बदलूँगा। जी। लेकिन वो चिंतक विचारक ज़्यादा है। उस फॉर्म में भी आप काफ़ी कुछ कर रहे हैं, जैसे कि आपने पॉडकास्ट के पहले बताया था कि मैं खाली टाइम पे क्या करता हूँ, तो मुझे समझ में आया कि ये आदमी ऐसा नहीं है कि लेखनी में जो हिट हो गया उसको सर्वोपरि मान के चल रहा है, कि बस मैं हो गया ये, अब रश्मि विराग एक नाम हो गया बाज़ार में। आप अपने को एक न्यूट्रल ज़ोन में भी रखते हैं, जहाँ पे आप पढ़ा भी रहे हैं लोगों को, जहाँ पे आप समाज में अपना योगदान दे रहे हैं, सोसाइटी को एक देने वाली बात जो बात आती है ना। तो इस दोनों और मैंने कुछ आपके इंस्टाग्राम पोस्ट भी देखे जहाँ पे आपका एक बागी नेचर भी आ रहा है, जो पिछले मुझे लगता है कुछ सालों में जागा है या शायद पहले होगा तो दवा भी होगा। तो इसको लगता है कि बाज़ार में बैलेंस करके रखने की ज़रूरत है। सर जहाँ पे मुझे आपने एक एक पोस्ट काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें आपने वो अ, लिखा था व्हाट्सएप चैट वाला ज़िक्र किया था कि मैंने वो भेजा तो उसने बोला कि हमारे पैसे माँग लिए तो आपने उनको पसंद नहीं आए गाना उनके किसी एक आदमी को। ऐसा कुछ आपने कुछ ज़िक्र किया हाँ, था? हाँ। जिस दिन मैं बाज़ार को सोच के करने लगा, मेरे गुरु हैं महेश भट्ट, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं मेरी ग्रूमिंग कैसी हुई है सर। बिल्कुल। मैं बाज़ार को नहीं मानता सर। मैं जीवन जो होता है सर, बड़े भाग मानुस तन पायो। मनुष्य योनि में जन्म जो होता है सर, बहुत मेहनत से मिलता है सर। तो आपको एक जीवन काल में जो कि बहुत अल्प होता है, जीवन जो मनुष्य का होता है वो ऐसे समाप्त होता है। हुँ, इस पल में। इस साउंड के अंदर सर इन्फिनिटी है सर। बिल्कुल सही। तो इस छोटी सी साउंड के अंदर आपको अपनी लाइफ की इन्फिनिटी कैसे करनी है आप देखिए सर। इतनी सारी पृथ्वी है, इतनी बड़ी, कहीं ऐसा ना हो कि आप गए ऊपर और ऊपर वाले ने आपसे प्रश्न कर लिया कि मैंने तुमको मनुष्य योनि में जन्म दिया और तुमने वो नहीं देखा, तुमने बीज डाल के पौधा नहीं उगाया, तुमने मेरे बनाए हुए इतने प्यारे प्यारे जानवर नहीं देखे। अरे वहां पे इतनी ठंडी हवा बहती थी, तुमने वहां जाके उस ठंडी हवा का अनुभव नहीं करा, तुमने क्या किया? जी मैं तो सर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा था, एसआईपी के साथ एसआईपी कर रहा था जी, मैं तो फ्यूचर सिक्योर करता जो है फ्यूचर नहीं। सिक्योर कर रहा था। तो प्रभु बोलेंगे तुम्हारा फ्यूचर तो मित्र मैं हूं, तुम्हारा फ्यूचर तो ये था कि तुम जीवन में मेरा नाम जपो और मुझको पाओ, तो तुमने तो फ्यूचर बनाया नहीं। अरे नहीं सर, मैंने 2.7 सीआर का पोर्टफोलियो खड़ा कर दिया। तो प्रभु बोलेंगे आओ देखो, हु मार्केट क्रैश गया तुम्हारा सब। खत्म। ठीक है, तो जीवन देखने का नजरिया सर थोड़ा अलग होना चाहिए। ठीक है, जीवन देखने का मेरा नजरिया अलग है सर। मेरा यह है कि मुझे एक मनुष्य तन मिला है, एक मनुष्य जीवन मिला है, इसमें मैं जितना प्रेम, जितनी सृजनात्मकता, जितना ज्ञान फैला सकूं, लोगों से मिल सकूं, बता सकूं, चीजें कर सकूं, सुन सकूं, सर ज्ञान इतना है सर। आप हमारे वेद देखिए सर, ऐसा कहा जाता है कि एक जीवन आयु में आप सारे वेद पुराण नहीं कंठस्थ कर सकते हैं सर, आधा रस भी नहीं ले पाएंगे आप। उसी तरीके से दुनिया में जितना रस है, एक जीवन में आप उतना नहीं ले सकते। पहले जमाने में सूफी, चिंतक क्या होते थे? आपने कभी देखा था कोई भी व्यक्ति एक जगह बैठ के चिंतन करा हो? घूमता था। बुद्ध, शंकराचार्य महावीर। घूमे, टहले, दुनिया देखी। अभी आप कह सकते हैं द वर्ल्ड इज इन माई मोबाइल, देन व्हाई यू माइट एज वेल स्टार्ट प्रेइंग टू योर मोबाइल। Because you might as well put your hand and take out the reels that you see of all the kadai paneers and you start eating from over there. No, sir. This format, come out of it. I'm not inside it. I'm not trapped inside it. मैं अलग हूँ। ठीक है, मेरा दायरा बहुत बड़ा है। मैं अनंत हूँ सर। मेरा विस्तार है सर। जब सुख और दुख के जंगल में आग लगेगी, जब सुख और दुख के जंगल में आग लगेगी, मैं अनगिनत रंगों का धुआं बनकर जग महकाऊंगा। सर ये मैं हूँ सर।
और मुझे अच्छा लगता है सर। आप मुझे कभी ज़्यादा पार्टी-वार्टी में नहीं देखोगे, आप मुझे ज़्यादा लॉन्च में नहीं देखोगे। जितने भी आप मेरे लॉन्च वीडियोस देखो, एब्सेंट हूँ। किससे भाग रहे हैं मतलब? भाग नहीं रहा हूँ प्रभु, बचा रहा हूँ खुद को। खुद को बचा रहे हैं। खुद को बचा रहा हूँ सर प्रभु। किसी से नहीं भाग रहा हूँ सर। किसी से भागने की आवश्यकता ही नहीं है मुझको, मैं क्यों भागूँ सर? बट लगता है कि लॉन्च पे नहीं जाना क्योंकि आप उस सिनेमा के हिस्से हैं, उस सृजन के हिस्से हैं, तो नहीं जाना सही है? जी। सर एक उसके या 2 आपके लिए सही है, आप नहीं, उसके कम्फर्ट फ़ील 2-3 करते हैं? कारण सर, बहुत ही प्रैक्टिकल कारण हुँ, बताता हूँ कि सर वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त नहीं मिलती राइटरों को। हुँ। मैं इस पे आने वाला था इस हाँ, सवाल पे बहुत कि ज़्यादा इज़्ज़त नहीं जी, मिलती राइटर को। बाय द वे हैं, वो उधर खड़ा रहेगा, अच्छा तुम पीछे बैठ जाओ, अच्छा तुम ये हो जाओ। जैसे लिरिक्स राइटर को स्टेज पे भी नहीं बुलाया जाता, बहुत सारी फ़िल्मों में देखता नहीं, हूँ। नहीं, वो वैसा पहले एक ज़माने में होता था, अब उतना नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन लिरिक राइटर को उतनी इज़्ज़त मिलनी शुरू हो जाएगी, उतना अच्छा, उतना बेटर होगा। मैं अपने पहले तो मिलता था शुरुआती दौर में, अगर शुरुआत दौर में मिलता था, सब साहिर की होता बात था। करें, शैलेंद्र जी की बात करें, उनके सब दौर में तो गॉड लेजेंड्स। हाँ। एक तो हम उनके जितने भी नहीं है ना, प्रॉब्लम है, इसीलिए शायद दुनिया कम इज़्ज़त देती है। नहीं, ये वाले भी तो राज कपूर नहीं है, फ़िल्म वाले भी, ये भी तो है। नहीं, वो रीज़न भी उतना नहीं। मुझे थोड़ा सर भीड़ अच्छी नहीं लगती है। मुझे ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ मुझे थोड़ा-सा क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस होता है। मुझे मुझे इंसान ही नहीं अच्छे लगते हैं उतने। ईश्वर के बनाए हुए बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। इंसान बड़ा डेंजरस है ब्रो। जैसे वो अग्निपथ में डायलॉग था ना, वो टेलीफ़ोन भी अजीब चीज़ है। वहाँ से आदमी बोलता कुछ है, इधर से मैं सुनता कुछ हूँ, बुद्धि मेरी समझती कुछ और है। तो इंसान नहीं समझ में आता सर, जानवर समझ में आता है सर। आप मेरे को कुत्ता घोड़ा दे दो सर, मैं ज़िंदगी बिता दूँ उनके साथ सर, क्योंकि वो स्ट्रेट थिंकर्स हैं सर। इंसान हर डायमेंशन में सोच लेता है। आपने कभी सुना है सर कि कुत्ते ने किसी को धोखा दे दिया हो? आज तक नहीं सुना होगा ना। स्ट्रेट थिंकर है। इंसान घुमा फिरा के सोचता है, और क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, देख के आपको मुस्कुरा रहा है, दिमाग में कुछ और सोच रहा है। तो सबकॉन्शियस में कुछ और चल रहा है उसके हाँ, पीछे। और मेरे को एक ईश्वर ने एक एबिलिटी दी है कि आई कैन सी थ्रू यू। आई कैन सी थ्रू यू, एंड इफ आई विल सी समथिंग ब्लैक और डार्क, आई विल गेट अफेक्टेड। फिर मैं बीमार पड़ जाऊंगा। अच्छा। हाँ, तो मैं इसलिए ज़्यादा नहीं भीड़ में रहता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। काम किया सीधे घर।